ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को पावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पवित्र दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार व्रत कथा सुनता है उस पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। कहते हैं सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखने और कथा सुनने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए श्रद्धा भाव से आज की पावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख एवं ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उनको एक ही दुख था कि उनके पास कोई औलाद न थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को व्रत चंद्रदेव एवं शिव जी की पूजा करता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत एवं पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामनाओं को पूरी कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा भी कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही उसे परिणाम भोगना पड़ता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बार बार बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति एवं सेवा पूजा करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर महादेव भोलेनाथ ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह पूर्ववत शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई सुख प्रकट नहीं किया और इस संबंध में किसी को कुछ भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से कहने लगी कि अब इसका विवाह करना चाहिए, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पहले भेजूंगा पढ़ने के लिए। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के के साथ विवाह का कार्य पूरा करा ली जाए। और यह विचार करके उसने लड़के और मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूरा करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन भी देंगे। साहूकार के लड़के और मामा उसके बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो काशी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई
उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि तू अंदर जाकर के आराम कर ले। लड़का अंदर जाकर के सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने पहले यज्ञ को पूर्ण किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को आप दूर कर दो। जब शिव जी और माता पार्वती जी वहां पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा हुआ है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात को सुन करके भगवान भोलेनाथ ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और माता पार्वती जी अपने धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब ये दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर के दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, तब तक तुम अपने पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। तब लड़के के मामा ने शपथ खा करके कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण करता है या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक भी आप कर सकते हैं, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह सोमवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और ऐसे ही हर व्रत त्योहार और भगवान की पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल त्योहार और धर्म को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव।